श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री रसिक मुरारी जी का चरित्र श्रवण किया था। आज जो शेष चरित्र रसिक मुरारी जी का रह गया है उसको श्रवण करेंगे कि सोच पर्यो है। यह हुक्का पीने वाले संत एवं श्री रसिक मुरारी जी इन दोनों के पक्ष में ही लगता है। संत जी को क्षोभ हुआ था कि यदि रसिक मुरारी जी ने देख लिया होगा तो यह कहेंगे कि देखो महात्मा होकर धूम्रपान कर रहे हैं। और श्री रसिक मुरारी जी को इसलिए क्षोभ हुआ कि मेरे कारण ही महात्मा जी को हुक्का पीते हुए संकुचित होना पड़ा। मैं तो इनका सेवक हूँ, सेवक के कारण स्वामी को संकोच होना उचित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सबते सेवक धर्म कठोरा, जो सेवक साही वही संकोची, निज हित चहत तासु मति पोची। कल हमने श्रवण किया था कि एक संत जो हुक्का पी रहे थे, उनको देखकर उन्होंने वह हुक्का छुपा दिया था। उनको लज्जा आई थी रसिक मुरारी जी को देखकर, लेकिन श्री रसिक मुरारी जी ने सोचा मैं तो भक्तों का सेवक हूँ, मुझसे संकोच करना यह उचित नहीं। इसलिए उन्हें क्षोभ हुआ कि मेरे देखने के कारण उनका हुक्का पीना बंद हो गया, उन्होंने छुपा दिया। इस कारण से ऐसे शंका दुख हरियो, इस पर एक दृष्टांत है एक संत जी का। एक संत जी बिना जल लिए लघु शंका कर रहे थे। एक दूसरे संत जी ने देख लिया तो उन्हें अत्यंत ही संकोच हुआ। उसी दिन से वे इन संत जी के समक्ष आने में संकोच करने लगे। वे संत जी भी समझ गए कि इनको मेरे ही कारण से संकोच उत्पन्न हुआ है, अतः उनका संकोच दूर करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की कि एक दिन जब स्वयं श्री ठाकुर जी के लिए जल से भरा कलश सिर पर रख कर ला रहे थे तो मार्ग में ही वे संत जी दिखाई पड़ गए। अतः आप उन संत जी को ही दिखाकर सिर पर कलश लिए हुए ही खड़े खड़े लघु शंका करने लगे। उन संत जी ने देख लिया, फिर तो मानो कि अंधे को लाकड़ी का सहारा मिल गया हो। वे विचारने लगे कि यह संत जी तो हमसे भी न्यून श्रेणी के हैं। मैंने तो लघु शंका के लिए जलमात्र ही नहीं लिया था, जलपात्र नहीं लिया था, लेकिन यह तो श्री ठाकुर जी का जल भरा हुआ कलश सिर पर रख लिए खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं। उन संत जी से रहा न गया। उन्होंने इनके श्री गुरु जी के निकट जाकर इस बात की शिकायत की कि श्री गुरु जी ने शिष्य को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिष्य ने कहा, जय जय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हाथी की पीठ पर श्री ठाकुर जी के लिए जल भरकर आता है तो हाथी भी लघु शंका लगने पर खड़े खड़े ही तो लघु शंका करता है। फिर मैंने इस प्रकार से कर लिया तो इसमें क्या हानि है। श्री गुरु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हाथी की बात छोड़ो, ठीक ठीक बताओ क्या कारण है। तब शिष्य ने बताया कि गुरु जी, मैंने इनका संकोच दूर करने के लिए ही ऐसा किया था। उसी प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी ने भी उन संत का संकोच दूर करने के लिए ही स्वयं हुक्का पीने का स्वांग किया था। वे पीते नहीं थे, लेकिन उनका संकोच दूर करने के लिए श्री रसिक मुरारी जी ने हुक्का पीने का नाटक किया था। एक बात यहाँ पर स्मरण रखने की है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हुक्का पीकर श्री रसिक मुरारी जी ने धूम्रपान का समर्थन दिया है। यह तो उन्होंने मात्र साधु का संकोच दूर करने के लिए ऐसा किया था। वर्णन आया है कि पाश्चात्य में श्री रसिक मुरारी जी ने उन संत जी से पूछा कि आपने हुक्का क्यों छिपाया। तो उन्होंने बताया कि धूम्रपान शास्त्र निषिद्ध है, अतः मैंने संकोचवश ही से छिपाया था। तत्पश्चात श्री रसिक मुरारी जी ने शास्त्र प्रमाणों से धूम्रपान की निंदा एवं निषेधता श्रवण कराकर उन संत जी का हुक्का पीने का अभ्यास भी छुड़ा दिया था।
ऐसा इसलिए बताया है कि कोई कोई जन इन कथा प्रसंगों का वास्तविक अभिप्राय न समझकर अपने मनोकूल भाव लगा लेते हैं। उन्होंने तो उनका हुक्का छुड़ाने के लिए वो निशंक होकर हुक्का पिए, तब मैं इनको समझाऊं और ये समझ जाएं, और ऐसा ही हुआ। पहले उन संतों ने हुक्का पिया। रसिक मुरारी जी के देखने के कारण उन्हें संकोच हुआ, हुक्का छिपा दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये तो हुक्का छुपा रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने सोचा मैं भी पीता हूँ, तो उन्होंने दूसरे दिन हुक्का पिया। साधु ने देखा, साधु से पूछा कि आपने हुक्का क्यों छुपाया था? तब उन्होंने बताया कि शास्त्रों में धूम्रपान करना निषेध है। तब श्री रसिक मुरारी जी को मौका मिला समझाने का, तब उन्होंने समझाया और वे संत मान गए और उनका हुक्का पीना भी छूट गया। ऐसे भक्तों का विलक्षण उपाय होता है कि जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उसको छुड़ाने का, उससे हटाने का, ये संतों की कृपा है। एक चौबे जी का एक दृष्टांत है। मथुरा के एक चतुर्वेदी जी भांग बहुत पीते थे। किसी ने आपसे मना किया कि भांग नहीं खानी चाहिए। चौबे जी ने तत्काल ही उत्तर दिया कि भांग तो भगवान श्री बलराम जी भी खाते थे। उन सज्जन ने चौबे जी से पूछा कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? चौबे जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत में। उन्होंने पूछा किस प्रसंग में? तो चौबे जी ने कहा कि जब श्री कृष्ण ने श्री ब्रजरज खाई थी तो श्री यशोदा मैया के कहने पर श्री कृष्ण जी ने निज मुख में समस्त ब्रह्मांड दिखाया था, तो उसमें क्या भांग नहीं थी? अवश्य थी। चौबे जी ने कहा जब भगवान ही निज श्रीमुख में भांग रखते हैं तो हम क्यों ना खाएं? दूसरा प्रसंग कि एक बंगाली जी का, कि एक संत जी ने टाटा नगर में एक बंगाली जी को देखा। वह श्री शिव जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात शिवलिंग पर चढ़कर घंटा बजाता था। संत जी ने पूछा कि बंगाली जी आप ऐसा क्यों करते हैं? बंगाली जी ने कहा कि इस प्रकार से श्री शिव जी शीघ्र ही परम प्रसन्न होते हैं। बंगाली जी बोले कि मैंने कथा में सुना है कि एक चोर शिवलिंग पर चढ़कर घंटा को चोरी कर रहा था, तो श्री शिव जी उस पर परम प्रसन्न होकर बोले, और भक्तजन तो फूल पत्ते ही चढ़ाकर रह जाते हैं, लेकिन इस चोर ने तो मेरे लिए अपने आप को ही समर्पित कर दिया। श्री शिव जी ने उस चोर को परम प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन प्रदान किए। बंगाली जी बोले कि श्री शिव जी मुझ पर भी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएं, इसलिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ। देखो यह कैसी उटपटांग मनमौजी की समझ है। अतः किसी विषय को भी जो शास्त्र आदेश करते हैं उसके द्वारा ही आचरण में लाना अनिवार्य है। इसी तरह से श्री रसिक मुरारी जी जो अपने सानिध्य में रहते थे, उनको शास्त्रों के आदेश के अनुसार ही समझाया करते थे। उपजत अन्न गामो आवे साधु सेवा ठाऊं, नयो नृप दुष्ट आए काँव काँव कियो है। ग्राम सो जबत कर्यो ले विचार आप, श्यामानंद जो मुरारी पत्र लिखी दियो है। जाहि भांति हो ताहि भांति उठी आवो यहाँ, आए हाथ बांधी करी अचेहु न लियो है। पाछे साष्टांग करी ले निवेदन, सो भोजन में कहीं चली आयो भिजो ही है। श्री रसिक मुरारी जी के श्री गुरुदेव धारिंद नामक स्थान में रहते थे। इन स्थान में संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। उस जमीन में खेती होती थी। उस जमीन में जो अन्न उत्पन्न होता था वह सब साधु सेवा निमित्त ही धारिंदा स्थान में जाता था। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा दुष्ट बुद्धि था। उसने आकर साधुओं को विशेष अवाच्य वचन कहे और उसने समस्त ग्राम की भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस भूमि को नवाब से किस प्रकार से छुड़ाया जाए।
फिर विचार कर उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ पर चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। श्री श्यामानंद जी का पत्र मिलते ही बिना आचमन किए हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुख जूटा होने के कारणवश श्री गुरु जी को पीछे से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला। पत्र पढ़ते ही तुरंत बिना आचमन के ही ज्यों का त्यों चला आया। श्री रसिक मुरारी जी की श्री गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। पत्र लिखी दियो है। समस्त भूमि नवाब के द्वारा अपने अधिकार में ले लेने के कारण से श्री श्यामानंद जी को विशेष चिंता हुई कि इस खेती के द्वारा जो अन्न उत्पन्न होता था उससे संत जनों की सेवा होती थी। सेवा के पुण्य प्रताप से स्वतः ही संत जन आकर दर्शन दे जाते थे। भूमि नवाब के अधिकार में हो जाने के कारणवश अब आश्रम की व्यवस्था भी हीन कारक हो गई है। अब तो यहाँ पर संत जनों का आवागमन भी समाप्त ही हो गया। जब अब संत जन आपस में अवश्य यह विचार करते होंगे कि श्री श्यामानंद जी के निकट जाने से उनको संकोच ही होगा, अतः उनके पास जाना उचित नहीं है। संत जनों के अब आश्रम में न आने के कारण श्री श्यामानंद जी विशेष ही दुखी रहते थे। अतः खेती की भूमि को छुड़ाने के कारण हित से ही श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिखा। पाछे साष्टांग करिले निवेदन सो। इसके दो भाव हैं। प्रथम अर्थ तो इसका भावार्थ में ही दिया गया कि द्वितीय अर्थ यह भी होगा कि श्री रसिक मुरारी जी ने आते ही प्रथम तो श्री गुरु जी से निवेदन करके पूछा कि आपने मुझदास को किस लिए बुलवाया है, आप आदेश करें, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। गुरु का रज कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। इसका यह ज्वलंत उदाहरण है। तब श्री गुरु जी ने श्री रसिक मुरारी जी को देखा कि इनके तो हाथ और मुख दोनों ही झूठे अशुद्ध हैं। श्री गुरु जी ने इसका कारण पूछा तो श्री रसिक मुरारी जी ने बताया कि भोजन में कहीं चली आए, अतः मैं ऐसे ही शीघ्रता में चला आया। श्री गुरु जी ने अपने प्रति शिष्य का इस प्रकार से निष्ठा भाव एवं आज्ञाकारिता को प्रतीत कर गदगद हो गए। आज्ञा पाया चयो ले दे पठायो बाही ठोर, दुष्ट सिर मोर जहाँ तहाँ आप आए हैं। मिले मुत सदी शिष्य आए के सुनाई बात, जाबो उठी प्रात यह नीच जैसे गाए हैं। हम ही पठावे काम करी समझावे सब, मन में ना आवे जानी ने डर पाए हैं। चिंता जिनी करो हिये धरो निहि चिंतताई, भूप सुधी आई दीना तीन कहाँ छाए हैं। श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ पर दुष्ट बुद्धि श्रेष्ठ नवाब रहता था। श्री रसिक मुरारी जी वहाँ गए। वहाँ पर आपके शिष्य जन मिले जो कि नवाब के यहाँ पर मुंशी मुनिम आदि थे। उन सभी ने आपकी अगवानी कर नवाब का समस्त वृत्तांत सुनाया कि वह बहुत दुष्ट प्रकृति का है। शास्त्रों में जिस प्रकार से दुष्टों के लक्षण वर्णित हैं वे सभी उसमें विद्यमान हैं। अतः आपसे हम शिष्य जनों का अनुरोध है कि यहाँ से आप प्रातःकाल ही उठकर प्रस्थान कर लीजिए, अथवा कृपया आप उसके निकट स्वयं न जाकर हम लोगों को ही वार्ता हेतु भेज दीजिए। हम लोग नवाब को समझा बुझाकर कार्य कर लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी समझ गए कि शिष्यजन मेरे ऊपर विपत्ति आने के निमित्त एवं हमसे अति प्रेम वश हो अपनापन भाव दर्शित करते हुए ही शिष्यजन नवाब से भयभीत हो रहे हैं। अतः श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंतित न हो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। 3 दिन पर्यंत मुतसद्दी लोग अपने श्री गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में ही रहे। तृतीय दिन नवाब का ध्यान इन कर्मचारियों की ओर गया तो नवाब ने पूछा कि तुम लोग 3 दिन तक कहाँ रहे। आज्ञा पाए अचवाए ले। श्री गुरु आज्ञा पालन का यह अपूर्व उदाहरण है। प्रथम तो आज्ञा पाते ही बिना आचमन किए ही चले आए,
अब बिना आज्ञा के आचमन भी नहीं करते। इस पर एक दृष्टांत है 2 स्त्रियों का। ये दोनों ही स्त्रियां बड़ी पतिव्रता थीं। प्रथम स्त्री एक दिन धान कूट रही थी। उसी समय उसका पति आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा तो उसने हाथ में ऊपर उठे हुए मूसल को नीचे भी नहीं रखा और वह जितना ऊपर उठा हुआ था उसे वही छोड़कर पति की आज्ञा पालन में लग गई। मूसल अधर में ही लटका रहा। द्वितीय स्त्री एक दिन जल भर रही थी। उसी समय उसके पति ने किसी कार्यवश आवाज़ दी तो उसकी पत्नी उस समय कुएं में से घड़ा द्वारा पानी निकाल रही थी। तो उसने आवाज़ सुनी और सुनते ही पति की आज्ञा पालन हेतु घड़ा को कुएं में ज्यों का त्यों वहीं लटका हुआ छोड़कर चली आई। इस प्रकार से ही श्री रसिक मुरारी जी भी तत्काल श्री गुरु आज्ञा का पालन करने लगे। आज्ञा पालन करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, मोह प्रसाद जन पावे देवा। संत जन कहते हैं कि श्री गुरु भक्ति रूपी भवन की नींव है। नींव दृढ़ रहती है तो महल मकान आदि भी टिकाऊ बने रहते हैं। नींव निर्बल हो और महल मकान आदि कितने भी मजबूत क्यों ना बने, वह धराशायी हो ही जाएंगे। इसी प्रकार से श्री गुरु भक्ति दृढ़ होने पर श्री भगवत भक्ति भी सुदृढ़ अर्थात स्थायी ही बनी रहेगी, अथवा श्री गुरु भक्ति में शिथिलता आने पर वह स्वयं ही निष्फल हो जाती है। अतः श्री रसिक मुरारी जी ने श्री गुरु भक्ति को अटल एवं दृढ़ बनाए रखा। दुष्ट सिरमौर जैसे गाय हैं, अर्थात शास्त्र पुराणों में सदग्रंथों में जिस प्रकार से दुष्टों के लक्षण कहे गए हैं, बहुरिबंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काल दाहिनेहु बाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखाई सहराग साखी, परहित घृत जिन के मन माखी, तेज कृशान रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। कि ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होई के कलिजुग माही। नेह डर पाए हैं। यह प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमास्पद के प्रति पदे पदे न अनिष्ट की आशंका बनी ही रहती है। यथा रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जी तब वीर बलवाना। कि श्री रसिक मुरारी जी ने सभी जनों को आश्वासन दिया कि आप लोग मेरे विषय में रंच मात्र भी चिंतित न हो, चिंता जी नहीं करो। मेरा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। उस नवाब के निकट स्वयं ही जाऊंगा, क्योंकि प्रथम तो श्री गुरुजी ने मुझको ही भेजा है। अतः अब अन्य जनों को उसके पास भेजना उचित नहीं है। श्री गुरु कृपा, श्री गोविंद कृपा, श्री संत कृपा से मेरा मंगल ही होगा। द्वितीय यह है कि निज मुख स्वार्थ के लिए किसी अन्य जन को कष्ट में डालना उचित नहीं है। तृतीय यह है कि उस नवाब से मिलने की मेरी प्रबल इच्छा भी है, क्योंकि संत जन तो मैंने प्रचुर देखे हैं, लेकिन असंत नहीं देखे हैं। अतः देखूंगा कि यह नवाब कैसा दुष्ट है। चतुर्थ में यह भी मुझको देखना है कि वह नवाब कोई असाध्य रोगी तो नहीं है, उसके रोग का कोई उपचार निदान न कर पाया हो, एवं मुझे वैद्य रूपक आधार से भी उसके पास जाना है। और जब तक उस नवाब का दुष्ट बुद्धि रूपी रोग समाप्त नहीं हो जाता है, तथा जब तक उसकी नाड़ी रूपी दुष्ट बुद्धि चलती रहेगी, तब तक उसकी दुष्ट बुद्धि को शुद्ध करने हेतु ज्ञान विज्ञान रूपी औषधियों का भी प्रयोग करना है, अथवा श्री गुरु आज्ञा भी है। इसलिए श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि मेरा नवाब के पास जाना अनिवार्य ही होगा। सुनी आए गुरुवर, कहीं लिया वो मेरे घर, देखो करामात बात यह ले सुनाई है। कहो आनी अम्बुजाबो चलो उपनाम देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है।
छोड़ के कहार भाजी गए न निहारी सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तन, तम सनी गयो ही भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने अपने मुत्सद्दियों लेखा जोखा कर्मचारी उनके मुख से यह सुना कि हमारे श्री गुरुदेव आए हैं, तो नवाब ने उनको भेजा कि तुम अपने उस्ताद गुरु श्री रसिक मुरारी जी को लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात कही तो शिष्य जो मुत्सद्दियों ने नवाब की आचार संहिता से भयभीत हो अपने श्री गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी से अनुनय विनय की, अब भी आप यहाँ से चले जाइए। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि चलो भैया चलते हैं, उस नवाब को थोड़ा देख तो लें, वह क्या कहता है और क्या करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है एवं उसमें कितनी दुष्टता भरी हुई है, इसका थोड़ा सा अनुमान तो लगा ही लें। यह कहकर श्री रसिक मुरारी जी बड़े सुखपूर्वक पालकी में बैठकर नवाब के पास चल दिए। मार्ग में आपने देखा कि चारों ओर मतवाले हाथियों की धूम छाई हुई है। कुंजर के भय से कहार, पालकी ले जाने वाले को कहार कहते हैं। लोग बड़े भयभीत हो पालकी को छोड़कर भाग गए। वे लोग हाथी की ओर देख भी न सके, क्योंकि कुंजर ने पागलपन का विकराल तांडव मचा रखा था। परंतु श्री रसिक मुरारी जी किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। जैसे कि शास्त्रों में मधुर वचन बोलने का निर्देश दिया है, आप भी कुंजर से परम रसमयी वाणी से बोले, हे गज, हरे कृष्ण हरे राम कहो, अपने देह के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। श्री रसिक मुरारी जी के श्रीमुख से इस प्रकार के वचन श्रवण करते ही हाथी का हृदय अति भावमग्न हुआ और कुंजर ने श्री रसिक मुरारी जी के श्री चरणों में निज तन को झुकाकर प्रणाम किया। सुनी आए गुरुवर, इसके दो भाव होंगे। प्रथम भाव तो इसका यह है कि नवाब ने मुत्सद्दियों से यह पूछा कि तुम लोग 3 दिन तक कहाँ पर रहे, तो मुत्सद्दियों ने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि यहाँ हमारे गुरुदेव आए हैं, हम लोग 3 दिन पर्यंत उनकी ही सेवा में रहे। नवाब ने जब यह सुना कि इनके श्री गुरुदेव जी आए हैं, तो द्वितीय भाव इसका यह है कि नवाब के पूछने पर मुत्सद्दियों ने भयवश प्रसंग को लुप्त करने का विचार किया था। तो नवाब ने कहा कि तुम कुछ छिपाओ नहीं, मैं सब जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम लोगों के श्री गुरुदेव आए हैं। इससे यह ज्ञात कराया गया कि नवाब ने प्रथम में ही अपने गुप्तचरों के द्वारा पता लगा लिया था कि उसके मुत्सद्दी जो कर्मचारी थे वो कहाँ थे। चले सुख मानी, नवाब ने ऊपरी मन से ही ऐसा भाव दिखाने के लिए श्री रसिक मुरारी जी को दरबार में लाने के लिए पालकी भेजी थी। परंतु नवाब के हृदय का दुष्ट अभिप्राय यह था कि उसने कहारों को प्रथम में ही समझा बुझा करके पालकी भेजी थी कि तुम लोग उस मार्ग से श्री रसिक मुरारी जी को लेकर आना जिस मार्ग में हाथी अपना पागलपन का तांडव कर रहा हो, और तुम उसी हाथी के समीप पालकी छोड़कर भाग जाना। परंतु श्री रसिक मुरारी जी इन सब बातों से भयभीत न होकर सुखपूर्वक पालकी में ही बैठे रहे। हाथी धूम छाई है। उधर तो नवाब ने श्री रसिक मुरारी जी को लाने के लिए पालकी भेजी और इधर तत्काल ही एक मतवाले हाथी को मदिरा पिलाकर महावत को हुक्म दिया कि जब रसिक मुरारी जी तुम्हारी ओर आवें तो तुम लोग हाथी से कुचलवा कर उसको मरवा डालना। महावत हाथी को लेकर इनके आने वाले मार्ग की ओर ही चला। हाथी एक तो वह युवावस्था का होने के कारण स्वयं ही मतवाला था और उसको मदिरा भी पिलाई गई थी। अतः हाथी ने भयंकर रूप से उन्मत्त हो प्रथम से ही उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। ग्राम में इस कुंजर का विशेष हल्ला गुल्ला व्याप्त था। कहारों ने नवाब के संकेतानुसार ही पालकी हाथी के समीप ले जाकर रख दी और पालकी को ले जाने वाले कहार लोग भाग गए। अब आप रससार बानी बोले जैसे गाई है। श्री रसिक मुरारी जी निर्भय होकर हाथी के समीप चले गए और अमृतमय श्रुतिसार रससार वचन बोले।
संत वाणी के यह सहज गुण है। कोमल वाणी संत के श्रवत अमृत में आए, तुलसी ताहि कठोर मन सुनत मैल होई जाई। श्रुति सम्मत रस सार हितु, कहत अमियमय बैन, जाहि सुनत सब दुख सहे दहें, होए हिये महचैन। बाहे दृग नीर देखी होए गयो अधीर आप, कृपा करी शिष्य कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास, माल पहराई गरे प्रगट प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूप लखी उठी ठोर आयो, पाए लपटायो भयो ही अति चाव है। निपट अधीन गाँव के तिकी नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके एवं अमृतमय वचन श्रवण करके हाथी अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो अधीर हो गया। कुंजर के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकलने लगे। तब आपने उस हाथी को धैर्य बंधाया और उसको भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री राम श्री कृष्ण का नाम श्रवण कराया एवं उस कुंजर के कंठ में श्री तुलसी जी की माला पहनाई और उसका नाम श्री गोपाल दास रखा। इस प्रकार से ऐसे मतंग हस्ती को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकट हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थल पर आया और आपके श्री चरणों में गिर पड़ा। उसके हृदय में भी आपके प्रति अत्यंत प्रेम हो गया। वह सर्वस्व आपके अधीन हो गया और नवाब ने जिस भूमि पर अपना अवैध रूप से अधिकार कर लिया था वह तत्काल ही वापस कर दी और भी अनेक ग्राम भेंट में प्रदान किए। पुनः नवाब हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरी किस्मत खुल गई। मेरे पिछले जन्म में किए का आज ऊपर वाले ने दे दिया, जो कि आपके दर्शन हुए। बहे दृगनीर, यह प्रेम का लक्षण है। श्री रसिक मुरारी जी ने महामत वाले जड़ पशु हाथी के हृदय को भी सरस बना दिया। यही आपकी परम उदारता है, जिसका संकेत छप्पाई में किया गया कि आपने विधिपूर्वक हाथी का वैष्णवोचित पंच संस्कार किया। प्रगट्यो प्रभाव है, इसलिए ही कहा गया है कि जिते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल, याते संतन प्रभाव मणि कोठरी की तारी है। नवाब अपने महल से यह सब दृश्य देख रहा था। नवाब समझ गया कि यह तो साहब से मिले हुए फकीर हैं। इनका मैंने अपराध किया है, इसलिए मुझको क्षमा याचना करनी चाहिए। अतः उसने महल से उतरकर दौड़कर श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में गिरकर पुनः पुनः क्षमा मांगी और इन्हें बहुत से ग्राम भेंट में प्रदान किए तथा वह चरणों में गिरकर आपको धन्यवाद देने लगा कि आपकी वजह से मेरा जन्म सफल हुआ। कि श्री रसिक मुरारी जी हाथी को अपने साथ में लेकर निज स्थान को वापस आ गए। कि भयो गज राज भक्त राज साधु सेवा साज, संतनि समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की वारन सो, आए पुकारन वे जहाँ गुरु धाम है। आबत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सिथ, बोले आप हाथी सोयो निंद्य वह काम है। छोड़ी दई रीति तब भक्तन सो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैली गयो नाम है। श्री रसिक मुरारी जी के संपर्क से वह हाथी गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया और वह विशेष रूप से संतों का ही सजता, अर्थात वह संत सेवा करता रहता था। वह संत समाज को देखकर प्रणाम भी करता था। वह बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में लाकर रख देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास के श्री गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकार की कि आपके शिष्य गज गोपाल दास जी हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लाते हैं।
गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव होता, भंडारा भोज होता, जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तो स्वयं आकर संतों के शीत प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर गजराज गोपाल दास जी आए और श्री रसिक मुरारी जी ने इन्हें समझाया कि तुम बल का दुरुपयोग करके बंजारों का सामान उठाकर नहीं लाया करो, इस प्रकार से तुम्हारा सामान लाना निंद्य है। तब से गजगोपाल दास जी ने बलपूर्वक सामान बंजारों के यहाँ से लाना छोड़ दिया। संत जनों से गजराज गोपाल दास का ऐसा विशेष प्रेम भाव बढ़ा कि इनके साथ में संत जनों का समूह चलता था। इस कारण से और भी गज गोपाल दास की ख्याति हो गई थी। आनी डारे गोनी, गज गोपाल दास की संत सेवा में विशेष रुचि थी, अतः संत जन भी इनकी सेवा करने हेतु तो विशेष कहते रहते थे। कभी कभी कोई संत इनसे कहते कि श्री गुरु भाई जी आज सब्जी नहीं है, तो गज गोपाल दास जी सब्जी मंडी जाकर वहाँ से बोरे के बोरे सब्जी उठा लाते। यदि इनको कोई मना करने की चेष्टा भी करता तो ये थोड़ी अपनी सूंड को फटकार देते तो लोग स्वयं ही इनसे भयभीत हो जाते। कभी कोई संत गज गोपाल दास से कहता कि अचला लंगोटी नहीं है, तो ये बजाजों की दुकान से कपड़ों की गांठ उठा लाते। कभी कभी कोई संत कहते कि भक्त राज जी सर्दी अधिक पड़ रही है, ओढ़ने को कंबल नहीं है, तो ये गठरी पर गठरी कंबलों की उठा लाते। इसी प्रकार से ही जब कोई संत कुछ भी अभिलाषा करते तो गज गोपाल दास जी उन वस्तुओं को तत्काल ही संतों के निमित्त उपस्थित कर देते। गज गोपाल दास जी से सभी संत जन अत्यंत ही प्रसन्न रहते थे। संत जन इन्हें विशेष प्रसाद पानी खिलाते पिलाते रहते थे। संत जनों का जन्म संस्कारिक स्वभाव होता है कि जो इनकी सेवा आज्ञाकारिता एवं संपर्क में रहते हैं तो उनके इहलोक एवं परलोक स्वतः ही परमानंदमय एवं श्री भगवत भक्तिमय हो जाते हैं। आइए पुकारन वे। बंजारों ने प्रथम तो नवाब से जाकर शिकायत की, परंतु नवाब ने स्पष्ट कह दिया कि हमने तो हाथी श्री रसिक मुरारी जी को भेंट कर दिया है, उस पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब सभी बंजारे श्री रसिक मुरारी जी के निकट गए और छोड़ी दई रीति। जब से श्री गुरुजी श्री रसिक मुरारी जी ने गज गोपाल दास से इस प्रकार की उपद्रवी सेवा करने पर प्रतिबंध लगाया है, तब से किसी के यहाँ से कुछ भी नहीं लाते हैं। यदि कोई संतजन कोई वस्तु लाने को कहते हैं तो तत्काल ही सिर हिलाकर मना कर देते हैं। इसका भाव यह है कि श्री गुरुजी की आज्ञा नहीं है। गज गोपाल दास के आचरण से सभी जन अत्यंत ही प्रभावित हुए एवं वे लोग स्वयं ही संत सेवा निमित्त अन्न वस्त्रादि इनको देने लगे। गज गोपाल दास जी को जो कुछ भी प्राप्त होता वह समस्त सामग्री संत जनों को ही अर्पित कर देते थे। संत जन इन्हें हार्दिक आशीष देते थे। फलस्वरूप संत जनों में गज गोपाल दास की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई एवं आगे चलकर गज गोपाल दास जी के साथ में प्रचुर संख्या में संत जनों की जमात चलने लगी। संत सत 5-7 संग जित जात तित, लोग उठी धाबे ल्यावे सीधे बहु भीर है। चहु दिसि परी हई सुबह सुनी चाह भई, हाथ पे नावत सो आने को धीर है। साधु एक गयो गई लायो भेष दास तन, मन में प्रसाद नेम पीबे नहीं नीर है। पीते दिन 3-4 जल ले पिबाए धारी, गंगा जु निहारी मधी तजोयो शरीर है। श्री गजगोपाल दास के साथ में 500-700 संतों की जमात चलती। ये जिधर ही जाते उधर ही इनके दर्शनों के लिए लोग दौड़ पड़ते एवं इन्हें संत सेवा हेतु अधिक से अधिक सीधा सामान लाकर रख देते थे।
इनके दर्शनार्थ लोगों की विशेष भीड़ हो जाती थी। यत्र तत्र चारों दिशाओं में इनकी आश्चर्यजनक वार्ताएं होने लगी। श्री गज गोपाल दास जी का चमत्कार सुनकर बंगाल के सूबेदार को इनसे मिलने की अभिलाषा हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास क्यों न रखें। अतः इनको पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी की भी पकड़ में नहीं आते। तब बंगाल के सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी धीरवान पुरुष उस हाथी को पकड़ कर लावेगा उसको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर एक साधु वेशधारी, जो कि नाम का ही साधु था, वस्तुतस्तु वह स्वभाव से दुष्ट प्रकृति का ही था, उसने वेश मात्र ही साधु का बना रखा था, वह गजगोपाल दास को पकड़ लाया। श्री गजगोपाल दास जी का नित्य नियम यह था कि बिना संतों की शीत प्रसादी लिए जल तक भी नहीं पीते थे। बंगाल के सूबेदार के यहाँ पर संतों की शीत प्रसादी न मिलने के कारण इन्होंने 3-4 दिन तक कुछ भी खाया पिया तक नहीं। तब बंगाल के सूबेदार के कहने पर नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गजगोपाल दास जी ने श्री गंगा जी का दर्शन कर मध्य धारा में प्रवेश कर निज तन का त्याग कर दिया। संत सत 5-7। श्री गोपाल दास जी की जमात में संत जन विशेष संख्या में रहते थे। इसका कारण यह है कि ये संत जनों की प्रचुर सेवा करते थे। जब श्री गजगोपाल दास जी इनके निकट रहते तो भोजन पानी आदि का विशेष सुपास रहता ही था। विशेष बात यह थी कि संत जनों की जमात जब चलती थी तो इनके आसन वासन सभी अपनी पीठ पर रख लेते थे एवं कोई वृद्ध अथवा दुखी संत भी होते तो उन्हें भी अपने पीठ पर बैठा कर ले जाते थे। इसलिए भी संतजन श्री गजगोपाल दास जी से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। संतजन आपस में वार्ता करते कि महंती जी हों तो ऐसे ही हों। प्रायः यह देखा गया है कि महंत जन निज भार अन्य जनों पर ही रख देते हैं, उन्हें अन्य जनों के सुख दुख का आभास नहीं होता है। एक दृष्टांत है कंठीबंद का। एक गुरुजी थे, इनके यहाँ पर एक अति सज्जन व्यक्ति शिष्यता की दीक्षा लेने हेतु आया। श्री गुरुजी ने उनके गले में श्री तुलसी की कंठी बांध दी और दिन रात्रि उससे अधिक से अधिक रूप में कार्य करवाने लगे। एक बार श्री गंगा स्नान का पुण्य पर्व था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बच्चा श्री गंगा स्नान करने के लिए चलना है। शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य कर गुरुजी का आसन बांध लिया। थोड़ा बहुत शिष्य ने अपना सामान भी बांध लिया और सब सामान शिष्य ने अपने ऊपर रखकर गुरुजी के साथ चल दिया। कुछ दूर चलकर गुरुजी ने अपने परिचित मित्र के यहाँ रात्रि में विश्राम किया। जब प्रातः काल हुआ तो गुरुजी अपने मित्र के यहाँ से चलने लगे तो गुरुजी के मित्र ने कहा कि चलने का विचार तो मेरा भी है, परंतु कोई आसन वासन ले चलने वाला नहीं है। फिर मित्र से गुरुजी ने कहा कि कंठीबंद शिष्य मेरे साथ हैं, वह आपका सामान ले चलेगा। फिर तो प्रसन्न होकर मित्र जी भी तत्काल ही चलने को तैयार हो गए और कंठीबंद शिष्य गुरुजी के मित्र का सामान भी अपने ऊपर रख लिया और चलने लगा। आगे चलकर पुनः एक और मित्र यहाँ मिले और उनके घर पर उन्होंने रात्रि में विश्राम किया। यहाँ भी प्रथम मित्र की भांति ही मित्र कहने लगा और गुरुजी ने उसका प्रस्ताव भी स्वीकार कर अपने कंठीबंद शिष्य पर सामान का बोझा और बढ़ा दिया। आगे चलकर एक मित्र के यहाँ रात्रि विश्राम किया तो वहाँ भी प्रथम की भांति ही समस्या आई तो कंठीबंद शिष्य हृदय से हार गया, क्योंकि शिष्य के पास पिछले सामान का ही इतना अधिक बोझ हो गया था जो कि उसको लेकर चला ही नहीं जा रहा था। और अब इस मित्र का भी सामान गुरुजी ने ले चलने के लिए बोला तो चेला जी ने खिसिया कर कंठी तोड़कर श्री गुरुजी को ही देते हुए कहा कि यह लीजिए अपनी कंठी माला, इसको किसी बैल अथवा ऊंट एवं गधा को बांध देना। अब हमें कंठी की कीमत चुकाई नहीं जा सकेगी। इसका भाव यह है कि वैष्णव को इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए। अति सर्वथा वर्जते, अतः श्री गोपाल दास जी तुल्य महंत होना चाहिए। श्री गोपाल दास जी की साधु संतों की
साधु संतों की जमात जहाँ पर ठहरती वहाँ पर दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ लग जाती थी। लोग संत जनों से पूछते कि इस जमात के महंत जी कौन हैं, तो संतजन श्री गोपाल दास जी की ओर ही संकेत करते। लोगों को विशेष कौतूहल होता कि साथ ही होता था एवं साथ ही श्री गज गोपाल दास जी को भी महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होती थी। श्री गज गोपाल दास जी के दर्शनार्थी लोग इनके समक्ष सीधा सामान का ढेर लगा देते थे, परंतु श्री गज गोपाल दास जी उन अमन्या सामग्री को सूंघते भी नहीं थे। श्री गोपाल दास जी तो संत शीत प्रसाद ही लेते थे एवं उदर पूर्ति हेतु वन में चले जाते थे। सुबह सुनी चाह भई। बंगाल के नवाब शाह सुजा ने श्री रसिक मुरारी जी से कहा कि आपने एक हाथी को शिष्य बनाया है, वह हाथी बहुत ही समझदार है। उससे तुम कहो कि नवाब शाह सुजा के 20 हाथियों की आवश्यकता है, वह ला कर दे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सब साधु संतों को एवं गज गोपाल दास के सहित तुमको भी कारागार में डाल दिया जाएगा। श्री रसिक मुरारी जी ने श्री गज गोपाल जी से कहा तो उन्होंने निर्जन वन में जाकर अपना मतवालापन प्रदर्शित कर 20 हाथियों को लाकर एक गड्ढे में गिरा दिया। नवाब को सूचना मिली, उसने 20 हाथियों को जंजीरों से बंधवाकर अपने पास में मंगवा लिया, परंतु इतने मात्र से नवाब शाह सुजा का लोभ शांत नहीं हुआ एवं वह तो श्री गजगोपाल दास जी को भी पकड़वाकर अपने यहाँ सेना में रखना चाहता था। अतः जब गजगोपाल दास जी वन में उदर पूर्ति हेतु जाते तो नवाब अपने गुप्तचरों से इन्हें पकड़वाने का प्रयत्न करता, परंतु गजगोपाल दास जी इन लोगों की पकड़ में ही नहीं आते थे। तब नवाब ने पुरस्कार की घोषणा की। श्री गजगोपाल दास जी की यह बात अति प्रसिद्ध थी कि ये संतों में अत्यंत प्रीति एवं उनका विश्वास भी करते हैं। अतः एक वेशधारी ने पुरस्कार के लोभ में इन्हें पकड़वाकर नवाब को सौंप दिया। यद्यपि श्री गोपाल दास जी ने उसको पहचान लिया था कि वह साधु नहीं है, साधु वेशधारी है, फिर भी वेश की मर्यादा का पालन करते हुए श्री गजगोपाल दास जी उसकी पकड़ में आ गए। परंतु संत जनों का वियोग हो जाने से तथा संतों की शीत प्रसादी न मिलने से श्री गोपाल दास जी ने निज तन को श्री गंगा जी में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से श्री गजगोपाल दास ने अपनी अनन्य निष्ठा का अंत तक निर्वाह किया। श्री रसिक मुरारी जी का प्रादुर्भाव उड़ीसा मल्ल भूमि में रोहिणी नगर में श्रीमान अच्युत पट्टनायक जी भक्त जमींदार के गृह एवं माता श्री भवानी देवी जी के गर्भ से शकाब्द 1512 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रातः काल की वेला में हुआ था। भृगु संहिता के पंडितों ने विचार कर आप में महापुरुषों के लक्षण बताए थे। नामकरण संस्कार के समय पुरोहित जी ने ज्योतिष विधि से आपका श्री शुभ नाम रसिक रखा, परंतु आपके पिताजी मुरारी नाम रखना चाहते थे। अंत में दोनों नाम मिश्रित कर आपका शुभ नाम रसिक मुरारी रखा गया। अन्नप्राशन के दिवस प्रवृत्ति परीक्षण हेतु रखे गए विविध मंगल द्रव्यों में श्रीमद् भागवत जी के ऊपर आपने निज हस्त कमल रखा था। आपकी जन्मभूमि पूरी धाम के मार्ग में होने के निमित्त आपको बाल्यकाल से ही साधु दर्शन का अवसर मिलता रहता था। आप संत जनों में अत्यंत ही सद्भाव रखते थे। जब आपके द्वार पर भिक्षार्थ साधुजन आकर जय जगदीश की आवाज़ लगाते तो आपको जो कुछ भी गृह में मिलता उसे आप निज छोटे छोटे हाथों द्वारा भरकर भिक्षा प्रदान करते। संतजन आपको अत्यंत प्यार करते हुए निज हृदय से लगा लेते थे। आपकी बाल्यावस्था से ही हरिनाम संकीर्तन में अत्यंत ही रुचि थी। आप अध्ययन काल में पढ़ाई के साथ साथ निज वयस्क बालकों को लेकर नगर कीर्तन करते थे, ग्राम की परिक्रमा करते थे। आप कीर्तन मंडली के आगे आगे श्री तुलसी जी का गमला, कभी निशान, पताका आदि लेकर चलते। आप विशेषकर
एकादशी के दिन रात्रि जागरण एवं द्वादशी के दिन नगर संकीर्तन अवश्य करते थे। एक बार आपके पिताजी श्री मंडनाचार्य जी से श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह की कथा करवाई थी। आप गोपी गीत को सुनकर श्रवण कर मूर्छित अवस्था में हो गए थे। आपने क्रमशः श्री बलभद्र जी, श्री अनुकूल चक्रवर्ती जी एवं श्री यदुनंदनाचार्य जी से व्याकरण, काव्य, नाट्य, ज्योतिष एवं आपने पिताजी की अनुमति प्राप्त करके पंडित श्री जगन्नाथाचार्य जी से श्रीधरी टीका सहित श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी किया था। श्री ब्रज से आए हुए श्री हरि द्विवेदी जी के श्रीमुख से आपने 12 स्कंद की वैष्णव तोषणी टीका अनुसार व्याख्या श्रवण की और आपको उन्हीं के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी आदि महानुभावों का त्याग, वैराग्य, अनुराग आदि श्रवण करने को प्राप्त हुआ। इसका आप पर विशेष ही प्रभाव हुआ। तभी से ही श्री रसिक मुरारी जी गृह त्याग कर उड़ीसा के तीर्थों में विचरण करने लगे। एक बार श्री रसिक मुरारी जी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बैठकर कातर स्वर से क्रंदन कर रहे थे कि अरे हाय हाय, मेरा जन्म व्यर्थ में बीतता जा रहा है। कलि पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु जी की अनन्य कृपा मुझ अभागे को कब प्राप्त होगी? कब कोई गौर पार्षद मुझको अपनी शरण में लेकर श्री महाप्रभु जी की शरण प्रदान कराएगा? उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि तुम धारेंदा चले जाओ, वहाँ मेरे अनन्य भक्त श्री श्यामानंद जी विराज रहे हैं। तुम जाकर उनका आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री श्यामानंद जी ने भी श्री रसिक मुरारी जी के विषय में सुन रखा था, अतः वे भी इनसे मिलने की आकांक्षा से रोहिणी राम की ओर प्रस्तुत हुए। मार्ग में घंटशिला के राजा श्री बैकुंठनाथ जी उनको वैष्णव दीक्षा देकर कालव्यापी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा नाम यज्ञ, साधु सेवा आदि इनसे करवाई। इसी मध्य श्री रसिक मुरारी जी भी आपके दर्शनार्थ वहां पर ही आ गए। श्री श्यामानंद जी बालक श्री रसिक मुरारी जी के प्रेम भाव, पुलकाश्रु आदि प्रतीत कर अत्यंत ही प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने सदा सदा के लिए ही इन्हें अपना ही बना लिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह की समाप्ति के दिवस श्री हरिनाम संकीर्तन के मध्य श्री रसिक मुरारी जी को उन्होंने श्री युगल मंत्र से दीक्षित किया। तत्पश्चात ब्रज तत्व, धाम तत्व, श्री राधा कृष्ण मंत्र रहस्य और संप्रदाय रहस्य आदि सभी का श्री रसिक मुरारी जी को बोध कराया। श्री गुरु श्री श्यामानंद जी ने इन्हें रसिकानंद नाम से पुकारा। पंडित श्री दामोदर जी से उपासना में दृढ़ करके स्वयं ब्रजधाम को चले गए। कुछ समय पश्चात श्री रसिक मुरारी जी ने भी श्री ब्रजधाम दर्शन एवं श्री गुरुदेव जी के दर्शन करने हेतु उत्कल देश उड़ीसा से ब्रज की यात्रा की। मथुरा में श्री केशव देव जी भगवान का दर्शन करते ही आपको भावावेश हो गया। श्री रूप गोस्वामी पाद रचित श्री केशवाष्टक का पाठ करके तो आप तत्काल ही शिष्यों की भांति क्रंदन करने लगे। इसके पश्चात श्री रसिक मुरारी जी श्री वृंदावन आए। सर्वप्रथम आपने निज श्री सद्गुरुदेव श्री श्यामानंद जी का दर्शन किया। श्री गुरु श्यामानंद जी भी आपको देखकर आत्मविभोर हो गए। फिर श्री रसिक मुरारी जी ने श्री ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात आप निज श्री गुरु श्री श्यामानंद जी को उत्कल देश ले आए, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवत कार्य अभी कुछ शेष रह गए थे। उड़ीसा आकर श्री गुरु एवं शिष्य दोनों ने ही मिलकर वैष्णवता का प्रचुर प्रचार किया, विमुखों को शास्त्रानुमोदित किया, क्रिया से परास्त कर उन्हें वैष्णवता प्रदान की। एक बार एक कनफट्टा योगी सिंह पर सवार होकर सभी को प्रभावित करता हुआ अपने मत का प्रचार कर रहा था। श्री रसिक मुरारी जी एक दिन प्रातः काल ग्राम से दूरस्थ सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक पुलिया पर
मंजन कर रहे थे। उसी समय एक कनफटा आपकी परीक्षा लेने हेतु सिंह पर बैठकर आपकी ओर आ रहा था। उसको आते हुए देखकर श्री रसिक मुरारी जी ने उस दीवार को भी चलने को कहा तो आपका संकेत प्राप्त कर वह दीवार भी चलने लगी। आपने उस कनफट्टे के निकट पहुंचकर उसको कृपा दृष्टि से देखा तो वह तत्काल ही अपनी सिद्धाई का गर्भ छोड़कर आपके श्री चरणों में गिर पड़ा और वह अपने संगी साथियों सहित वैष्णव बन गया। अभी तक वह स्थान दातोन स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। श्री रसिक मुरारी जी ने ऐसे कितने विमुख उद्दंड बौद्धों, शैवियों, शाक्तों को आपने वैष्णव बनाया था। एक बार श्री रसिक मुरारी जी ने संतों की एक विशेष बड़ी जमात को साथ में लेकर श्री नीलाचल धाम की यात्रा की। जाजपुर ग्राम में वैतरणी नदी को पार करते समय नाव को उलट जाने से सभी जन नदी में गिर गए, परंतु डूबा एक भी नहीं। पुस्तकों की पेटिका बह गई। उसमें श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की दी हुई प्रसाद स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी, श्री भगवत गीता एवं उपासना रहस्य संबंधी पोथियां थी। उनके प्रवाहित हो जाने से आपको अल्प चिंता अवश्य हुई, परंतु तत्काल ही एक भक्त ने तैरकर धारा में से वह पुस्तकों की पेटी को निकाल लाया। पेटिका को जब खोलकर देखा तो पुस्तकों में एक बूंद भी जल नहीं आया था, जल का स्पर्श नहीं हुआ था। नाव द्वारा नदी में गिरे हुए व्यक्तियों का आपके भजन प्रताप से किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। एक सुकृति के संसर्ग में प्रचुर जीवों की रक्षा हो जाती है। इस पर एक दृष्टांत है पुण्यात्मा का। एक बार विशेष जोर की वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। यात्रियों का एक समुदाय वर्षा से बचने के लिए एक फूस की झोपड़ी में आश्रय लिए बैठे हुए थे। उस झोपड़ी पर बार बार आकाश मार्ग से बिजली गिरती, किंतु वह मध्य से ही वापस हो जाती। यह देखकर झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों में से एक आदमी ने कहा कि यह ज्ञात होता है कि यह बिजली हम लोगों में से किसी एक को मारना चाहती है, परंतु इस बिजली के झोपड़ी पर गिरने से सभी लोग ही मारे जाएंगे, इसलिए ही यह बार बार लौट जाती है। अतः उचित यही है कि हम लोगों में से एक एक व्यक्ति झोपड़ी में से निकलकर अलग अलग खड़े हों। वज्र जिसको मारना चाहेगा उसको मार देगा। इसी प्रकार से आपस में निर्णय हो गया। धीरे धीरे सभी जन झोपड़ी से बाहर निकले। तत्काल ही झोपड़ी में फिर घुस गए, परंतु आकाशीय बिजली ने किसी को नहीं मारा, परंतु मात्र एक व्यक्ति ही झोपड़ी में रह गया था। अब तो सभी लोग यही कहने लगे कि इसी के ऊपर ही बिजली गिरेगी, परंतु उसी समय बड़ी विचित्र घटना यह हुई कि जब वह आदमी झोपड़ी से बाहर निकला तो बिजली उस झोपड़ी पर ही गिरी और उसमें बैठे हुए सब के सब लोग मर गए। वह एक व्यक्ति ही बच गया। बात यह थी कि एक ही सुकृति व्यक्ति से सभी बच रहे थे और इनके अलग होते ही सब के सब मारे गए। इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में यदि एक भी सुकृत रहे तो प्रचुर जनों की अनिष्ट होने से रक्षा हो सकती है। कि द्वितीय दृष्टांत यह है मस्तराम का। मस्तराम एक सन्यासी संत हैं। वे एक बार मोटर से कहीं की यात्रा कर रहे थे। संयोग से मार्ग में मोटर उलट गई और सभी लोग घायल हो गए। मस्तराम जी को भी कुछ चोट आई, परंतु वह तो मस्तराम जो ठहरे। अतः घायलावस्था में भी वे अपने मस्ती में मस्त रहे। मस्तराम हंसकर बोले, ऐसा लगता है कि इस मोटर में एक भी सुकृत नहीं था। यदि कोई सुकृत होता तो मोटर नहीं पलटती। इसी प्रकार से श्री रसिक मुरारी जी के सुकृत से नाव उलटने पर भी सभी लोग सुरक्षित ही रहे। वहाँ से चलकर आप श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री जगन्नाथ भगवान का श्री दर्शन कर आपने प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन किया। आप श्री तुलसी चौरे में ठहरे। आप जितने दिन श्री जगन्नाथपुरी में रहे तो आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की पुष्पमाला की सेवा करते रहे। आपने श्री पुरी नरेश से बाली शाही में भूमि लेकर फूल टोटा नामक मठ की स्थापना की। वर्तमान में भी वह मठ विद्यमान है।
वहाँ से नित्य प्रति श्री जगन्नाथ भगवान के लिए फूल माला आती है। इस प्रकार से आपके अनंत चरित्र हैं। रेमुना में क्षीर चोरा श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में होली महोत्सव का पद श्रवण करते करते आप अंतर्ध्यान हो गए। आपका करुआ, कौपिन आदि प्रांगण के समाधि स्थल में सुरक्षित है। अनुभवी संत जन आपको श्री अनिरुद्ध जी का अवतार कहते हैं। यह प्रभाव निस्तारहित अवलंब ये जन भये, पद्म पदारथ रामदास विमलानंद अमृत श्रये, सोझासी बाधार धीर हरिनाम त्रिलोचन, आसाधर धौराजनीर सघना दुख मोचन, काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया, शोभु उदाराम नाम डूंगर व्रत धरिया। कि आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये श्रीमद् भक्त अवलंबन स्वरूप हुए, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। श्री सोझा जी, श्री शिंबा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, धौरारी जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, कटिहारी जी, कटिहरिया जी, श्री शोभुराम देवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, ये सभी भक्त श्री हरिनाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद, ये सभी भक्त श्री हरिनाम हरिभक्ति रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। कि भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भवसागर कहनाव शुद्ध, संतन के चरण तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि निमज्जुन्मंजता घोरे भवाब्धौ परमायनम, संतो ब्रह्मा विदः शांता निर्द्रिढेबाप्सु मंजताम। कि जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूबे रहे लोगों के लिए नौका, छपाए में आए हुए दुख मोचन अमृत श्रेय आदि विवेचन सभी संत जनों के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार से हमने कुछ संत महात्माओं का नाम लिस्ट श्रवण किया और श्री रसिक मुरारी जी का अति सुंदर चरित्र, भक्तिमय चरित्र हमने श्रवण किया। अब आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लें। भक्त और भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।